Blessed are you. तुम क्या ही धन्य हो। Who is like you? तुम्हारे तुल्य कौन है? You are a people saved by the Lord. तुम यहोवा परमेश्वर से उद्धार पाई हुई प्रजा हो। Moses says this about Israel मूसा ने इजरायलियों के बारे में यह कहा according to Deuteronomy 33:29. व्यवस्था विवरण 33-29 के अनुसार। My friend, मेरे मित्र, you are saved by the Lord. परमेश्वर ने आपको बचा लिया। You will be saved by the Lord. आप परमेश्वर के द्वारा ही उद्धार The पाओगे। world would have tried to destroy you, संसार आपको नाश करने का प्रयास करता है, but God will save you. लेकिन परमेश्वर आपको बचाएंगे। And the world will say, और संसार कहेगा, who is like this person? इस व्यक्ति के जैसा कौन है? He is the blessed person by the God of gods. यह तो ईश्वरों के परमेश्वर के द्वारा आशीष पाया हुआ है। She is the blessed person by the Lord of lords. यह तो प्रभुओं के प्रभु के द्वारा आशीष पाई हुई स्त्री है। You'll be greatly honored आप बहुत सम्मान पाएंगे, because the Lord has saved you क्योंकि परमेश्वर ने आपका उद्धार किया and will save you. और वही आपको बचाएगा भी। Firstly, God saved Noah. सबसे पहले परमेश्वर ने नूह को बचाया। According to Genesis 6:9, उत्पत्ति 6:9 के he अनुसार was a righteous man. वह एक धर्मी पुरुष था, He was a blameless man. वह एक निर्दोष पुरुष था। Though everyone criticized him, यद्यपि सबने उसकी आलोचना की, everyone around him were living in sin, उसके चारों ओर के रहने वाले लोग पाप में लिप्त थे। he and his family were blameless before God and man. नूह और उसका परिवार परमेश्वर और मनुष्यों के समक्ष निर्दोष He थे। was righteous. वह एक धर्मी पुरुष He था। did the will of God. उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरी की। Yes, out of nowhere he built an ark when God wanted him to build it. हाँ, उसने एक बड़ी नाव का निर्माण किया जब परमेश्वर ने उसे उस नाव को बनाने के लिए कहा। He never questioned God. उसने परमेश्वर पर सवाल नहीं He उठाया। went with the wisdom of God, revelation from God. उसने परमेश्वर की बुद्धि और उससे प्राप्त प्रकाशन के अनुसार किया। Everybody would have asked him questions. हर किसी ने उससे सवाल पूछा होगा। He just said, God wants it, I will build the ark. उसने कहा होगा, परमेश्वर यह चाहते हैं, इसलिए मैं इस नाव को He बनाऊंगा। was righteous and blameless. वह एक धर्मी और निर्दोष व्यक्ति था। And that's why God saved him in the time of the flood. इसलिए भीषण बाढ़ के दौरान भी परमेश्वर ने उसे बचाए रखा। Yes, that's how we built Karunya. हाँ, इसी तरह हमने भी कारुण्य का निर्माण किया। God spoke to my father, परमेश्वर ने मेरे पिता से कहा, build a university. एक विश्वविद्यालय बनाओ। When we had no और money, हमारे पास कोई रुपए नहीं थे। we were in debt in our personal home, which was mortgaged. हम अपने निजी घर के कर्ज में डूबे हुए थे जो गिरवी रखा हुआ था। And we had a second-hand car, used car. और हमारे पास एक पुराने जो पहले से इस्तेमाल हो चुकी थी वो कार थी। In the midst of our personal debt, God says, build a university. हमारे इस निजी कर्ज के बीच परमेश्वर ने कहा, एक विश्वविद्यालय का निर्माण कर। And when he announced it, और जब मेरे पिता ने इसकी घोषणा की, his kidneys failed. उनके गुर्दे खराब हो गए And my sister Angel और मेरी बहन एंजल was killed in a cruel car एक accident. भयानक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। There was no way कोई रास्ता नहीं बचा था to do what God wanted us to कि do. हम वो कर पाएं जो परमेश्वर ने कहा Our था। hearts were broken. हमारा हृदय टूटा हुआ था। We said, why? हमने कहा, क्यों? We lost the courage. हमने हियाव खो दिया था। And we said, we ourselves are destroyed. हम तो स्वयं नाश हुए जाते हैं। How can we rise up and build हम Karunya? कैसे उठ खड़े हों और कारुण्य का निर्माण करें? God gave my father a new kidney. तब परमेश्वर ने मेरे पिता को एक नया गुर्दा दिया And Jesus appeared. और फिर यीशु प्रकट हुए And he said, my children, और उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, I have challenged Satan. मैंने शैतान को चुनौती दिया था, I have challenged the angels मैंने स्वर्गदूतों को चुनौती दिया that in the midst of this suffering and agony, my children will not let me down. कि इस पीड़ा और कष्ट के बीच मेरे बच्चे मुझे निराश नहीं करेंगे। Will you let me down? क्या तुम मुझे निराश करोगे? The Holy Spirit who strengthens us rose up within us. पवित्र आत्मा जो हमें बल देता है हमारे भीतर उमड़ उठा And we said, Lord, और हमने कहा, प्रभु, where can we go हम कहाँ जा सकते हैं if we deny you? यदि हम आपका इनकार करें? We have to reach heaven. हमें तो स्वर्ग पहुँचना है। Have mercy. हम पर दया करिए, Have mercy. दया करिए, Give us strength, Lord. हमें बल दीजिए प्रभु।
the world was jeering at us. उस समय दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही थी। 2 Christian magazines were saying, 2 मसीही पत्रिकाओं में ये लिखा गया, see, God wanted him to build Karunya देखो परमेश्वर चाहते थे कि ये कारुण्य का निर्माण करे as a university. एक विश्वविद्यालय के रूप में। He started it. इसने शुरू तो किया, God killed his daughter. परमेश्वर ने इसकी बेटी को मार He is डाला। not the right ये prophet. एक सही भविष्यद्वक्ता नहीं है, Don't follow him. इसके पीछे मत चलो। But with all that, परंतु इन सारी बातों के we बीच stood up. हम उठे, The Holy Spirit strengthened us. पवित्र आत्मा ने हमें बल He दिया। said we would rather obey God than go back hearing the jeers of the wicked हमने people. कहा दुष्ट लोगों के उपहास को सुनने के बजाय हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बेहतर समझते हैं। Today, Karunya stands as a blessing to thousands and thousands. आज हजारों हजार लोगों के लिए कारुण्य आशीष के रूप में खड़ा है And Karunyans, the graduates, are a blessing to thousands around the world. और कारुण्य से स्नातक प्राप्त लोग दुनिया भर में हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण They है। are not only in high places, वे न केवल उच्च पदों पर आसीन हैं, they are high in serving people with the love of God. बल्कि परमेश्वर के प्रेम के साथ लोगों की सेवा करने में भी वे उच्च पदों पर This हैं। is the greatest blessing God has given us. हमें परमेश्वर के द्वारा दी गई यही वो महान आशीष है। Our graduates are unique, हमारे स्नातक बहुत विशेष हैं, खास हैं। raised up with the nature of God. वे परमेश्वर के स्वभाव में परिपूर्ण किए गए हैं। Yes, my friends, हाँ मेरे दोस्तों, we built in the most adverse circumstances. हमने इसका निर्माण हमारी सबसे विकट परिस्थितियों के दौरान किया। Today, it is 40 years. आज 40 वर्ष हो गए हैं। God has protected us, परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, protected our family, हमारे परिवार की रक्षा की, protected our name, हमारे नाम को सुरक्षित रखा, protected the ministry, सेवकाई को सुरक्षित रखा, protected Karunya. कारुण्य की सुरक्षा की। Unjust accusations came, हम पर अन्यायपूर्ण आरोप लगाए गए and the power from high places came against us और उच्च पदों पर आसीन सत्ताधारियों के द्वारा भी हमारा विरोध किया गया, to destroy Karunya. कारुण्य को नष्ट करने के But लिए। God prevailed. लेकिन परमेश्वर की जीत हुई, God prevailed परमेश्वर प्रबल हुए and given us a just name. और हमें धर्मी नाम दिया। And Karunya stands for His glory. और कारुण्य परमेश्वर की महिमा का प्रतीक है। Your life also will stand. आपका जीवन भी यूं ही दृढ़ रहेगा, Your family will stand आपका परिवार स्थिर रहेगा, as you are just and righteous before God, fulfilling all His will in the greatest attacks. क्योंकि आप परमेश्वर के समक्ष न्याय प्रिय और धर्मी हैं और सबसे विकट परिस्थितियों के दौरान भी उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। Stand strong. दृढ़ता से खड़े रहो God will stand for you. और परमेश्वर आपके लिए खड़े And the रहेंगे। Lord says, और प्रभु कहते हैं, who is like you? तुम्हारे तुल्य कौन है? You're blessed by the तुम तो Lord, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए and हो I have saved you. और मैंने तुम्हें उद्धार दिया है। Lord, I commend thy children to your care. प्रभु आपकी संतानों को मैं आपकी देखरेख में सौंपता They हूँ। are doing all your will. वे आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। All the उनकी jeers, होने वाली निंदाओं को, all the attacks against उनके them, विरोध होने वाले हमलों को you know, Lord. प्रभु आप जानते हैं। Help them. उनकी मदद करिए, Stand with them उनके साथ खड़े रहिए and help them to accomplish all your will, और Lord. आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करने में उनकी मदद Let करिए। them have great success उन्हें अपार सफलता प्राप्त and हो। let them please your heart. वे आपके हृदय को प्रसन्न करने वाले हैं। As you saved Noah and his family जैसे आपने नूह और उसके परिवार को बचाया, when all others were destroyed जहाँ और दूसरे सब नाश हो गए, and brought them to the high place on Mount Ararat. और उन्हें अरारत पर्वत पर ऊंचे स्थान पर आपने पहुंचाया। Bring thy children also to the highest levels. आप अपने संतानों को भी ऐसे ऊंचे स्थान पर आसीन करिए। Protect them from all destruction. उन्हें हर एक प्रकार के विनाश से बचाइए। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए। Thank you for being their उनके God. परमेश्वर होने के लिए आपका धन्यवाद, Blessed by जो God. परमेश्वर द्वारा आशीषित In हैं। Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। And also download the Jesus Calls app, साथ ही यीशु बुलाता है का ऐप डाउनलोड करिए, both in Android and iOS. जो एंड्रॉइड और iOS दोनों में उपलब्ध The है। content of the app will bring great blessings and hope to you. इस ऐप में पाई जाने वाली बातें आपके जीवन में आशीष और आशा को लाएंगी। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Subscribe to this channel, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, like this video, and share this video with everybody. इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को हर एक के साथ में शेयर कीजिए। Your sorrow will turn into joy.
I invite you to come to experience Jesus at the Maharashtra Prayer Festival at Sangli. मैं आपको न्योता देता हूं कि आप महाराष्ट्र प्रेयर फेस्टिवल में आकर प्रभु यीशु मसीह का अनुभव करें सांगली में। Bring all your friends, relatives, अपने सारे मित्रों और रिश्तेदारों को लेकर आइए and the members of your family. और अपने परिवार के सदस्यों को भी। Jesus will walk amongst us as we pray together. और जैसे हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु हमारे मध्य में चलेंगे फिरेंगे। He will look into the heart of everyone who comes to the meeting. उस सभा में आने वाले हर एक व्यक्ति के हृदय को वो देखेंगे And he will lay his hands upon you. और वो आप पर अपना हाथ रखेंगे And he will fill your heart. और वो आपके हृदय को भर Do देंगे miracles. कि चमत्कार करें Answer your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें, Fill you with the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से भर दे। You will go back with hope and a great power to shine in the world. आप संसार में बड़ी आशा और बड़ी सामर्थ के साथ में जाएंगे कि आप दुनिया में तेजोमय हो जाएं। मेरा ये कान का सामने में बल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. Now it's completely gone. Each night will be different. हर एक रात बिल्कुल अलग होगी। One night we will pray for the young people. एक रात को हम जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे One night for the families. और एक रात को परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे One night for everyone. और एक रात में सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। Those in business, जो लोग व्यापार में हैं, those serving the Lord, जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं and those who are used in the higher levels of the nation. और जो देश के ऊंचे पदों पर उपयोग किए जा रहे हैं। Come all the 3 days आप तीनों दिन आइए and receive Jesus और यीशु को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए and every blessing he has for you. और उसने आपके लिए रखी हर एक आशीष को प्राप्त कीजिए। महाराष्ट्र प्रार्थना उत्सव सांगली में तारीख है मार्च 13, 14 और 15 शाम 5:30 बजे। जगह है कौलापुर एयरपोर्ट ग्राउंड, तासगांव, सांगली रोड, सांगली, तालुका मीरज, सांगली जिल्हा 416306 महाराष्ट्र।